सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण महाभारत युद्ध के समय अर्जुन के सारथी बने थे। श्री कृष्ण ने खुद अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। जब यह बात अर्जुन को पता चली तो उसे आश्चर्य के साथ साथ ग्लानि भी हुई। अर्जुन मन ही मन सोचने लगा कि युद्ध में श्री कृष्ण अगर मेरे सारथी होंगे तो मैं कैसे स्वयं नारायण को आदेश दे पाऊंगा। फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, हम भाइयों के लिए तो आपका आशीर्वाद ही काफी है, फिर आप मेरा सारथी बनना क्यों चाहते हैं। अर्जुन की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, मेरा होना या ना होना ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। अर्जुन की तरह आप भी सोच रहे होंगे कि अगर श्री कृष्ण अर्जुन का साथ न देते तो क्या होता। अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब महाभारत युद्ध होना निश्चित हो गया तब कौरव और पांडव दोनों अपने मित्र संबंधियों को अपने पक्ष में लाने में लग गए। पांडवों की ओर से अर्जुन और कौरवों की तरफ से दुर्योधन श्री कृष्ण के पास पहुंचे। तब श्री कृष्ण ने दोनों से कहा, आप दोनों मेरे संबंधी हो, इसलिए मैं दोनों को कुछ ना कुछ अवश्य दूंगा। एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना होगी और दूसरी तरफ मैं निहत्था अकेला युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना और दुर्योधन ने नारायणी सेना को। दुर्योधन ने सोचा कि युद्ध में श्री कृष्ण अकेले क्या कर लेंगे, वो भी बिना अस्त्र उठाए। दुर्योधन नारायणी सेना के साथ वहां से निकल पड़ा और श्री कृष्ण अर्जुन के साथ हो गए। फिर कौरव और पांडव युद्ध की तैयारी में जुट गए। युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने देवी दुर्गा से आशीर्वाद लिया। इसके बाद महावीर हनुमान को रथ के ध्वज पर विराजमान होने को कहा। युद्ध के दिन श्री कृष्ण एक सारथी की भांति अर्जुन के शिविर से निकलने से पहले रथ को पूरी तरह से तैयार करके खड़े थे। अर्जुन जब शिविर से अपने अस्त्रों के साथ युद्ध करने निकला तो श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को रथ पर चढ़ाया, फिर वे खुद चढ़े। अर्जुन का आदेश पाते ही रथ को लेकर युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। कुरुक्षेत्र पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि उसके सामने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे अपने ही खड़े हैं। अर्जुन का हाथ कांपने लगा। उसने अपना गांडीव नीचे रख दिया। फिर अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा, हे प्रभु, मैं युद्ध नहीं कर सकता। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और अपने विराट रूप का दर्शन करवाया। तब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गया। फिर दोनों ओर से शंखनाद हुआ और युद्ध शुरू हो गया। सूर्यास्त होते ही जब युद्ध विराम हुआ तो श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर रथ हाँकते हुए शिविर की ओर निकल पड़े। शिविर पहुंचकर श्री कृष्ण पहले खुद नीचे उतरे और फिर अर्जुन को रथ से नीचे उतारा। इसी तरह रोज सूर्योदय होते ही श्री कृष्ण रथ को युद्ध के लिए तैयार कर शिविर के प्रवेश द्वार पर अर्जुन की प्रतीक्षा करते थे। अर्जुन के आते ही उनको रथ में चढ़ाते, फिर खुद चढ़ते और कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़ते। लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन पहले रथ से नीचे उतर आए, फिर श्री कृष्ण नीचे उतरे और अर्जुन को रथ से दूर ले गए। दोनों के थोड़े दूर जाने पर रथ में आग लग गई और वह जलकर भस्म हो गया। अर्जुन को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह रथ तो बहुत पहले ही नष्ट हो चुका था। रथ की आयु तभी समाप्त हो गई थी जब भीष्म पितामह ने इस पर अपने दिव्यास्त्रों का प्रहार किया था। जब इस रथ पर द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महारथियों ने अपने दिव्यास्त्रों से प्रहार किया था तब यह क्षीण हो गया था। उसके बावजूद यह रथ तो मेरे संकल्प से चल रहा था। तब अर्जुन को इस बात का ज्ञान हुआ कि युद्ध शुरू होने से पहले क्यों भगवान श्री कृष्ण खुद उनके सारथी बने थे। और अंत में बस इतना ही कि अगर श्री कृष्ण अर्जुन के साथ न होते तो यह धर्मयुद्ध जीतना अर्जुन के लिए असंभव था, क्योंकि कौरवों के पास महारथी योद्धा थे और इसके बारे में तो आपको पता ही है। कथा को देखकर आपको भी पता चल गया होगा कि भगवान का साथ क्यों जरूरी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें तथा सागर भक्ति से संबंध बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सागर भक्ति को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।